है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में कि टेंस का इस्तेमाल सेंटेंस में कब करते हैं एंड किस प्रकार से किए जाते हैं। साथ में टेंस के कितने प्रकार होते हैं एंड उसे हम किस ढंग से सेंटेंस में अरेंज करें एंड लिखें, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप नए हो, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो दोस्तों, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देंगे, नहीं आए तो बगल में डिसलाइक का बटन है वो भी दबा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये टेंस में एक्चुअली मेन वर्ब का काम होता है। अगर टेंस का यूज हम लोग कर रहे हैं तो दोस्तों को मेन वर्ब के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगर मेन वर्ब के बारे में आप नहीं जानते हो तो टेंस का यूज करना मुश्किल है। तो मेन वर्ब के बारे में दोस्तों जानकारी मैं पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूं। जो नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हो दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 में मैंने बताया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें पता चलेगा कि मेन वर्ब कहते किसे हैं एंड किस ढंग से हम मेन वर्ब को पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द कोई वर्ड वो मेन वर्ब है। तो वो मैं उस वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। हर एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो नए हैं उस वीडियो में जाए और जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले टेंस के बारे में कि टेंस होते क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। आई होप कि आप लोगों को सभी को पता है कि बहुत ही बेसिक है, हम लोग बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो टेंस जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं दोस्तों, तो उसे 3 ही टेंस में रख सकते हैं, क्योंकि टेंस ही 3 होते हैं। किस में रखेंगे? कोई भी अपना बात बोलते हैं, चाहे उसे हम प्रेजेंट में रख सकते हैं या फिर पास्ट में रख सकते हैं या फिर भविष्य में यानी फ्यूचर में रख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि पास्ट की बात बोलते हैं तो कभी वर्तमान की बात बोलते हैं तो कभी हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो अपनी बातों को इन्हीं 3 टेंस में रखा जाता है, राइट। अब बात आती है दोस्तों कि जो 3 टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब हर एक टेंस का भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार में। अब प्रेजेंट में भी दोस्तों क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ही हम लोग 4 तरीके से बातों को बोलते हैं। इसी वजह से प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पास्ट में भी हम 4 प्रकार से बात करते हैं। इसी वजह से पास्ट को भी 4 टेंस में एंड फ्यूचर को भी 4 टेंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन होते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस से, राइट। तो सबसे पहले जान ले कि प्रेजेंट टेंस में वो 4 प्रकार है कौन कौन। स्क्रीन पे देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार मैं बता रहा हूं कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट है यानी फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, अब जरा दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जानेंगे। ओके, तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो नोट करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में, आई होप कि वाक्य मीन्स सेंटेंस, सेंटेंस पता है आप लोगों को, राइट। तो जिस वाक्य के अंत में ता रहे, ती रहे, क्या रहे? ता है, ते है, ती है। आई रिपीट दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगा रहेगा, इन बातों से एंड कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में आपको लगा मिलेगा ता है, ते है, ती है, तो आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस को हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब भी कोई बात आप बोलते हो, कोई भी बात बोलते हो, अगर उस बात के अंत में लगा मिलेगा ता है, ते है, ती है,
तो आप समझोगे कि इस स्ट्रक्चर को यानी इस सेंटेंस को हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे वो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी हो, राइट। तो सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके अंत में ता है आते हैं, ते आते हैं एंड ती आते हैं, जैसे देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल को, दीपक टीवी देखता है, लास्ट में देखेंगे दोस्तों क्या आया, देखता है, राइट, देखता है, ता आ रहा है ना। हम लोग गाना गाते हैं, मेरा भाई स्कूल जाता है, वह हंसती है, देखें ती आया है, कहीं ते आ रहा है, कहीं ता आ रहा है। तो जब भी वैसा कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंत में ता मिले, ता है मिले, ते है मिले, ती है मिले, तो आपको समझ जाना है कि इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। अब बात आती है, तो इसे तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस ढंग से करना होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखेंगे स्क्रीन पे दोस्तों। जब भी हम इस ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आई होप कि सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट बोलेंगे कि वैसे को बोलेंगे जो सेंटेंस में काम करता हो, जो सेंटेंस में काम कर रहा हो उसे बोलेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट एंड उसके बाद रखेंगे मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में, MB1 का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, एंड उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट को। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, एंड मेन वर्ब किसे कहते हैं ये भी मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसे जरूर देख ले। ऐसे मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं, वैसा वर्ड, वैसा शब्द जिसका अंत ना से हो रहा हो, जिसका अंत ना से हो रहा हो और वो किसी न किसी प्रकार से काम का पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि उसमें कोई न कोई एक्शन शो करेगा, तो आप समझोगे कि ये मेन वर्ब है। जैसे कि खेलना, लास्ट में क्या आ रहा है ना, तो आप समझोगे ये मेन वर्ब है। पढ़ना, लास्ट में क्या है ना आया, तो आप समझोगे कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। दौड़ना, हंसना, सोना, ये सारे के सारे वर्ड मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब, तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट MB1 एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट को देंगे, राइट। तो चलिए देखेंगे एग्जांपल से। सबसे पहले लिखा हुआ है दीपक टीवी देखता है, क्या देखता है, टीवी देखता है। अब इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों, लास्ट में ता है लिखा हुआ है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, तो यानी इस सेंटेंस में काम जो हो रहा है, काम क्या हो रहा है, देखने का ना, काम क्या हो रहा है, देखने का। तो कौन कर रहा है काम, इस काम को कौन कर रहा है, दीपक। तो दीपक हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे दीपक, सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे दीपक, राइट। एंड उसके बाद अब सब्जेक्ट किस, दीपक तो सब्जेक्ट हो गया, एंड सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में, राइट। तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो बताइए मेन वर्ब कौन हो गया, वर्ब लिखना है ना, तो यहां मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो मेन वर्ब कौन हो गया, तो मेन वर्ब किसे कहेंगे दोस्तों, जो काम हो रहा है। तो काम क्या हो रहा था इसमें, देखने का। तो देखना का मीनिंग क्या होता है, सी, लुक एंड वॉच, 3 मीनिंग होता है देखना का दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए जब हम टीवी देखते हैं या मैच देखते हैं तो उसके लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, वॉच का। तो यहां बोलेंगे दीपक वॉच, दीपक वॉच, ओके, दीपक वॉच। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, मैं ये भी बता दिया था कि सेंटेंस में वर्ब जो आते हैं वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। तो जरा देखेंगे सब्जेक्ट दीपक है जो एक है, यानी एक है, तो मेन वर्ब को क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में बनाएंगे। तो याद करेंगे मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बता दिया था दोस्तों कि मेन वर्ब का सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो यहां मेन वर्ब में क्या करेंगे दोस्तों, वॉच हो गया है मेन वर्ब, तो इसे प्लूरल, वॉच जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसके अंत में हमें क्या करना होगा, ES ऐड करना होगा, वॉचेज, क्या करना होगा, वॉचेज। दीपक वॉचेज टीवी, दीपक वॉचेज टीवी हो जाएगा, राइट। दीपक वॉचेज टीवी, ये बनेगा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा।
तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, तो काम कौन कर रहा है इसमें, हम लोग, गाना कौन गा रहा है, हम लोग, तो यानी सब्जेक्ट बनेगा बी। तो बी लिखेंगे, WE बी लिखेंगे। एंड बी के लिए वर्ब अब देना है, मेन वर्ब देना है, तो मेन वर्ब जो काम होगा उसे ही कहेंगे मेन वर्ब। तो बताएंगे काम क्या हो रहा है, तो गाने का, क्या काम हो रहा है, गाने का। तो गाना को हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग, क्या कहते हैं, सिंग। तो हो गया, इसका होगा वी सिंग, वी सिंग। अब बात आती है दोस्तों, सिंग तो मेन वर्ब तो लिख दिए, लेकिन ये सिंगुलर है या प्लूरल ये भी चेक करना होगा। तो सिंग लिखा हुआ है बगैर इस का, तो आप समझोगे ये प्लूरल है। तो एक बार चेक करना होगा कि मेन वर्ब जो सब्जेक्ट है वो भी क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बता दूं कि WE प्लूरल होते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल रखना होगा। तो सिंग जो है बगैर एस का प्लूरल है, इसलिए वी सिंग। और उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है दोस्तों, सॉन्ग, राइट। तो सॉन्ग जो है ए सॉन्ग बोलना होगा, क्या बोलना होगा, ए सॉन्ग। क्यों ए सॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि सॉन्ग जो है काउंटेबल है ना, गिनती करते हैं ना, तो जिसकी गिनती होती है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। जिसकी गिनती होती है सिंगुलर फॉर्म में रख रहे हैं तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। तो इसे बोलना पड़ेगा बी सिंग अ सॉन्ग, क्या बोलेंगे, बी सिंग अ सॉन्ग, राइट। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक समझ में आ गया होगा। एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे कि यहां पर मेन वर्ब में कब एस लगाएं या ES कब लगाएं या नहीं लगाएं, वो देख ले एक बार, नोट कर ले कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आपको मिले आई, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब एक से अधिक हो, तो इसके बाद हमेशा वर्ब प्लूरल देंगे, क्या देंगे, प्लूरल देंगे। तो प्लूरल वर्ब कैसे लेता है दोस्तों, प्लूरल वर्ब लेगा जब इसके मेन वर्ब के अंत में एस या ES नहीं होगा, तब समझेंगे ये प्लूरल फॉर्म में है, राइट। क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो हम लोग गाना गाते हैं तो वी के साथ प्लूरल, बी के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो प्लूरल वर्ब सिंग अगर है तो इसमें एस नहीं है तो इसे प्लूरल मानेंगे, ठीक है। तो बी सिंग अ सॉन्ग इसका होगा। आगे आप लोग बनाकर देखेंगे दोस्तों कि मेरा भाई स्कूल जाता है, तो माई ब्रदर, जाने का काम कौन कर रहा है, तो मेरा भाई, तो बोलेंगे माई ब्रदर। अब गो मीन्स होता है जाना, अब मेन वर्ब को रखना है ना, तो गो बोलेंगे। लेकिन एक बार चेक करना है कि गो में क्या एस या ES लगाने की जरूरत है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि अगर एस या ES लगाएंगे तो गो क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसमें ES या S लगाएंगे। तो एक बार चेक करेंगे, सब्जेक्ट लिखे माई ब्रदर, तो ब्रदर एक है ना, सिंगुलर है ना, तो इसमें गो में हमें एस या ES लगाना पड़ेगा। तो हम एस नहीं लगाते हैं दोस्तों, गो के साथ हमेशा ES लगता है, क्या लगता है, ES। तो बोलेंगे गोज, माई ब्रदर गोज टू अ स्कूल, गोज टू अ स्कूल। ध्यान रखें, जब भी आपके सामने गो आए या फिर कम आए, तो गो और कम के बाद जिस जगह पर जाया जा रहा है या आया जा रहा है उसके पहले टू लगाते हैं, यानी गो टू या कम टू बोलना होगा, ठीक है। गो टू या कम टू, गो टू या कम टू बोलेंगे हमेशा। तो यहां बोलना होगा दोस्तों माई ब्रदर गोज टू अ स्कूल, माई ब्रदर गोज टू अ स्कूल, राइट। अगला देखेंगे, अगला एग्जाम्पल है मैं प्रतिदिन खाना बनाता हूं, इसके भी अंत में ता हूं। तो जब भी ता ते ती अगर लगा मिलेगा तो समझना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस MB1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो बता दें कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। तो काम कौन कर रहा है, यानी खाना बनाने का काम हो रहा है, तो काम कौन कर रहा है, तो मैं। तो बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे दोस्तों, आई, ठीक है। अब आई के बाद क्या लिखेंगे हम, तो आई के बाद लिखेंगे दोस्तों हमेशा मेन वर्ब को। तो बताएंगे इसमें मेन वर्ब कौन है, काम क्या हो रहा है, बनाने का। तो बनाना का कहते हैं दोस्तों कुक, यानी खाना अगर बनाने की बात हो तो बोलेंगे उसको कुक, राइट। तो आप इस ढंग से बोलेंगे आई कुक। अब बताएंगे कुक में क्या एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो याद करेंगे कि मैंने बोला था कि आई यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी बगैर एस या ES का, एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां भी आपको आई है सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब देना है। तो प्लूरल मेन वर्ब कैसे होते हैं, बगैर एस वाला, तो इसमें एस नहीं लगाना है। तो होगा आई कुक, खाना बनाते हैं ना तो फूड बोलेंगे, आई कुक फूड एवरी डे या डेली, प्रतिदिन के लिए हम दो वर्ड का यूज कर सकते हैं,
एवरीडे या फिर डेली बोल सकते हैं। इस ढंग से आप लोग बोलेंगे कि आई कुक फूड एवरीडे, आई कुक फूड डेली, दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।